हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस टारगेट बैच के अंदर जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंटेलिजेंस, जिसे कुछ लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। और आपको पता है कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इस टारगेट बैच के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा भी उस चैप्टर को। और उस चैप्टर का नाम है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर्स, लेटर्स और सिंबल भी आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यानी कि कंडीशंस के बेसिस पे किस तरीके से नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से देखा है और उसको समझा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पे। और आप ये जानना है हमें कि नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सर, किस चीज के बारे में बात होने वाली है? तो हम पढ़ने वाले हैं सीरीज, जिसको हम कहते हैं सीरीज टेस्ट। सीरीज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मल्टीपल सीरीज होगी, नंबर्स की भी होगी, अल्फाबेट्स की भी होगी, और डिफरेंट टाइप की सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। और मेरी तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली बार बार, तो यहां से तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है तो। देखिए, इससे पहले आपको रूल्स याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे साथ पढ़ते हो या किसी के साथ भी पढ़ो, मेरा एक सिंपल सा मानना है, जितने लोग भी पढ़ाते हैं ना, सभी लोग अपना 100% देते हैं। सभी लोग अपना 100% देते हैं और चाहते हैं डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, किसी के साथ भी पढ़ते हो, ईमानदारी रखिए खुद के प्रति और अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, बिल्कुल एक सीरियस स्टूडेंट की तरह। इसके अलावा जो भी आप पढ़े ना, उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमें पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा। भाई, लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, मैं भी दे देता हूं, बट आप मेहनत करिए। जब आप मेहनत करते हो ना, आपको पता होता है, अपने छोटे भाई बहन को नोट्स भी ट्रांसफर कर सकते हो। जितना भी पढ़िए, रिवीजन करिए, क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है उसको फिल करिए, मोटिवेट रहिए। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है ना, वो करके आना है। चलिए भाई, अब जो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो सीरीज होने वाला है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। और जिसके पास सिलेबस सीट होगी वो आप पूरा पता रहता है। मैथ्स भी हमने कंप्लीट कर ली है, इसके अलावा सोशल स्टडीज भी कंप्लीट हो चुकी है। और इंटेलिजेंस के अंदर आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ये भी। और आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज टेस्ट, राइट? सीरीज टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरीके से आगे के पूरे लेक्चर्स ही हम कवर करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग तक। ओके, तो चलिए सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के अंदर? अब जैसे मान लीजिए ये सीरीज दिया हुआ 6, 9, 12, 15, 18। अब आपका यहां पे दिमाग ये चलना चाहिए, आपको ये सोचना है अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है। सर, इसमें तो देखा जा रहा है कि 3+ हो रहा है। सर, यहां भी 3+ हो रहा है। सर, यहां भी 3+ हो रहा है। सर, यहां भी 3+ हो रहा है। भाई, इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा? सर, 21 हो जाएगा। 3+ कर दोगे तो बहुत बढ़िया, आपको बन रहे हैं क्वेश्चन। यहां पे क्या हो रहा है? सर, 15 का 30 हो रहा है। 15 2 जा 30 होता है। सर, यहां पे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सर, यहां भी क्या हो रहा है? यहां भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सर, यहां भी क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सर, यहां क्या हो रहा है? यहां भी 2 का मल्टीप्लीकेशन। भाई, कर दो ना 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया 0, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 480। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पे क्या हो रहा है भाई? यहां पे क्या हो रहा है? सर, यहां पे ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ना, 18 2 जा 30, सर ये डिवाइड हो रहा है। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है। सर, यहां भी 2 का डिवाइड हो रहा है। सर, यहां भी 2 का डिवाइड हो रहा है। सर, यहां भी 2 का डिवाइड हो रहा है। सर, यहां भी 2 का डिवाइड कर देते हैं। भाई, 11 में 22 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो 11 आएगा। 11 से स्टार्ट ये वाला आंसर हो रहा है। बस 11.25,
इसका करेक्ट आंसर होगा। सीरीज के क्वेश्चंस में आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है। चलिए क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में करना है इसके आंसर्स को भाई। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन को करिए भाई, इसका सही आंसर क्या है? दिख रहा है ना आपको? प्रॉब्लम तो नहीं है ना देखने में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? मिसिंग टर्म है इसके अंदर, बताइए ये यहां पे क्या आ सकता है? सर आपने तो बहुत सोचने पे हमें मजबूर कर दिया इस क्वेश्चन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं, बताइए इसका सही आंसर बताइए भाई, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 4 है 11 है, इसमें क्या हो रहा है सर? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 जा क्या हुआ? 8 हुआ, और 8 में कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, तो ये 11 हो रहा है। सर 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 22, 22 प्लस 3, सर ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 25, बिल्कुल करेक्ट। अब अगला सीन इसी तरीके से करना है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 50, और 50 में 3 को प्लस करना है सर, तो क्या हो जाएगा? 53 हो गया। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सर हमें समझ आ गया है, सर हमें सीरीज के क्वेश्चंस समझ आ चुके हैं, लॉजिक्स लगाना है। यस लॉजिक्स लगाने हैं आपको, और जो लॉजिक्स लगाएगा उसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ये कंफर्म है। अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे ना तो आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करें। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए भाई बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे ना उतने क्वेश्चंस करेंगे, 30-35 करेंगे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हो तो इतने क्वेश्चंस हम करेंगे, 30 to 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फटाफट आंसर देना ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएं। चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर करिए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या होगा। सर 3 का तो 10 हो रहा है, यस 3 का 10 हो रहा है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है भाई साहब, 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? 9, और 9 में 1 को प्लस करने पर क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। इसी तरीके से 10 में 10 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 100, और 100 में 1 को प्लस कर दे रहा है तो 101 हो जा रहा है। यानी कि सीरीज आप पकड़िए क्या हो रहा है। अब 101 का 101 में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 101 का 101 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आंसर पता है कितना आ जाएगा? 10201, फिर प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10202, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊं आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊं जिसका भी बेस सेम हो ना। बहुत सिंपल है भाई, किसी भी नंबर का बेस सेम हो, यानी कि जो नंबर जिसका बेस सेम हो उसी पे काम करेगा ये। जिसका बेस सेम हो, 100 हो, सॉरी जिसका बेस 100 हो उस पे ये ट्रिक काम कर जाएगी। और मैंने मल्टीप्लिकेशन में यही ट्रिक अप्लाई करी है। आप इस मल्टीप्लिकेशन को मैंने फास्ट कैसे कर दिया? ये वाली टेक्निक से। चलिए देखिए कैसे, अभी मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। चलिए 100 है यहाँ पे, अब कोई से भी एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से। सेम नंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 103 मल्टीप्लाइड बाय 105। ये दोनों नंबर 100 से ये वाला जो नंबर है वो कितना ज्यादा है? 100 से ये जो नंबर है वो कितना ज्यादा है? सर ये नंबर है ना 3 ज्यादा है, और ये नंबर है ना 5 ज्यादा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि नंबर्स में मैं कर क्या रहा हूं? क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? 103 और 105 दो नंबर थे, 103 और 105 दो नंबर थे। ये नंबर कितना ज्यादा है भाई? ये नंबर कितना ज्यादा है भाई? एक नंबर 3 ज्यादा है और एक नंबर 5 ज्यादा है। यहां तक समझ आया? अब क्या कर रहा हूं ध्यान से समझना, एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं, और उसी शॉर्टकट ट्रिक से आप एक क्वेश्चन दूंगा, उसको कमेंट में आंसर करना ताकि पता लगे कि हाँ आपको समझ आ चुकी है। जितने लोग भी देख रहे हैं ना
वो कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको एक क्वेश्चन समझ आ चुका है, यही तरीका है मुझे जज करने का। देखिए बेस हमारा कितना है सर, 100 है, बिल्कुल सही सर, यहां तक हमें समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर ज्यादा है ना, +3 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। ये नंबर +3 ज्यादा है और ये नंबर +5 ज्यादा है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, तो हमने 8 को प्लस कर दिया इसके अंदर। क्लियर, 5 और 3, 8 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब हमने इसको प्लस किया ना, ये आ गया 108, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, 15। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10815। अब यहां पे 1 1 था, तो हमने क्या किया, इनका बेस 100 था, 1 और 1 को प्लस किया, 102 आ गया, और फिर 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 10201 आया। तो सेम इसमें भी वही चीज करिए, इन दोनों को प्लस किया 08, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 15, 108 लिखा और 15 लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आ चुकी है? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, इसका आंसर आप बताना, शॉर्टकट ट्रिक से बताना है भाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। 100 बेस का क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में आप पार्टिसिपेट करिए ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरे सवाल समझ आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हो, ये भी इस बात का परिचय होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इससे पता लग जाता है कि कितने लोग रूल्स फॉलो करते हैं भाई। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देता हूं, 103 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमने 103 और 105 का मल्टीप्लिकेशन दिया था, तो 103 और दे देते हैं 107 का मल्टीप्लिकेशन। भाई आपको करके बताना है इसका क्वेश्चन, कमेंट करिए, कमेंट करना है, कमेंट करिए नीचे। ओके चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, शॉर्टकट ट्रिक्स भी एक सिखा दी मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते, जो चीज याद आ जाती है ना मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, 21, 25, 33, 49, 81, नेक्स्ट क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कितना ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये आपको देखना है। सर इसके बीच का डिफरेंस तो 4 का है, इसके बीच का डिफरेंस सर 8 का है, और क्या हो रहा है सर, इसके बीच का डिफरेंस तो सर 16 का है, यानी कि ये डबल हो रहा है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 है सर, 32 के बाद 64 होगा सर, 81 प्लस 64, 5 और 8 और 6, 14, 145। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट समझ आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यस करेक्ट, फटाफट करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 आ रहा है, 14 का 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 42 आ रहा है, 42 का 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 168 आ रहा है, 168 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 840। तो दैट विल बी द राइट आंसर। राइट समझ आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं, क्या आपने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरीके से सीक्वेंसेस इसके समझ आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। करेक्ट, एक्चुअल में क्या हो रहा है ये आपको समझ आ रहा है। देखिए MNO सर ये तो एक साथ है, ABC सर ये एक साथ है, PQR एक साथ है, DEF एक साथ है, तो अब क्या होगा, DEF एक साथ है, STU यू सर इसमें भी है UV और इसमें UG भी है, इसमें UV भी है और UG भी है। करेक्ट, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग भी है क्या? इसके आगे पता है HI भी है तो UG होगा।
फिर एच आई भी है क्वेश्चन में, तो यू जी जो है वो करेक्ट है। यू जी विल बी द करेक्ट आंसर, यू जी एच आई, ताकि हम मैच करा सकेंगे, तीन तीन के टर्म्स को मैच कराना है। चलिए यू जी करेक्ट आंसर है। ए जेड सी एक्स है, ई वी है, तो आपको अगला नंबर बताना है कि क्या होगा। देखिए ए के बाद है ना बी यहां पे छोड़ रहा है, सी के बाद डी यहां पे छोड़ रहा है, करेक्ट, और ए बी छोड़ा, सी के बाद डी छोड़ा, ई एफ छोड़ा, जी, और जी का अपोजिट वर्ड देखिए, ए का अपोजिट जेड मैंने याद कराया था, क्रैक्स बिस्किट याद कराए थे, ईवी याद करवाया था, जीटी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी आ सकता है, सीरीज में भी आ सकता है, मिसिंग नंबर में भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। चलिए जी आगे देखिए, यू एक्स यू टी एस, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो अगला ऑटोमेटिकली कितने डिजिट कितने लेटर्स का होगा, डिजिट बोल रहा हूं यार, कितने लेटर्स के होंगे, 5 लेटर के होंगे। कितने लेटर के होंगे, 5 लेटर के होंगे, करेक्ट। 5 ऐसे, ये पकड़ा हुआ था ना मैंने, तो ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे 5 लेटर, करेक्ट। वाई एक्स यू टी एस टी एल, क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, एल एम एन ओ एस टी यू एक्स वाई, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे पी क्यू छूट रहा है, पी क्यू छूट रहा है, यहाँ पे एम एल एम एन ओ पी क्यू आर, 3 लेटर छूट रहा है यहाँ पे, ठीक। यू वी छूट रहा है, डब्ल्यू छूट रहा है, 2 लेटर यहाँ पे छूट रहा है, 2 डिजिट है तो 2 लेटर छूट रहा है, 3 डिजिट है तो 3 लेटर छूट रहा है, 4 डिजिट है तो 4 लेटर छूटेंगे, 4 लेटर छूटेंगे यहाँ पे, करेक्ट। जब 4 लेटर छूटेंगे ना, तो जो नंबर स्टार्ट होगा, जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा, वो पता है किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका सी डी ई एफ जी, और जी यहां पे जैसे खत्म हुआ तो आप देखना एच आई जे के, 4 लेटर, करेक्ट। 4 छूटेंगे तभी तो 4 बनेगा, 3 छूटा तो 3 बना, 2 छूटा 2 बने, 4 लेटर छोड़ना है, तो ये देखिए ये आएगा, जी से स्टार्टिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी है, फिर डैश है, फिर सी बी ए है, फिर बी है, फिर ए सी ए, फिर डैश, फिर इस तरीके से आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि इसका करेक्ट पैटर्न क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सर अगर हम देखें तो यहाँ पे ए सी और ए सी, ए सी और ए सी है, ए बी और ए बी है, ए सी और ए सी, फिर ए बी और ए बी, फिर ए सी और ए सी, ऐसा है, ठीक है। 4-4 के लेटर में देखिए, ए बी ए सी, ए सी बी सी, करेक्ट। ए, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है ये हमें चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है भाई, कि श्रृंखला में दिए गए लुप्त शब्दों को बताना है। श्रृंखला में जो लुप्त शब्द दिए गए हैं उनको बताना है, करेक्ट। ए टी दिया हुआ है, फिर बी एस दिया हुआ है, फिर सी आर दिया हुआ है, फिर डी क्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ए है ना और टी है, फिर ये बी है और फिर ये एस है, इसमें 1 नंबर बढ़ रहा है, इसमें 1 नंबर कम हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, 1 नंबर बढ़ रहा है, तो सी डी, डी के बाद क्या हो जाएगा, ई होगा, करेक्ट। डी के बाद क्या होगा, ई होगा। देखिए ऑप्शन में मैं लिख देता हूं, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये नहीं है, इसके ऑप्शंस में लिख देता हूं क्या दिया हुआ है,
ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि एग्जैक्टली ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ। ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे ई पी, सही कर लेना आप, एफ पी और ई डी और ई एन, ये ऑप्शन है, ये गलत लिखा हुआ है, टीम से हो जाती है गलती, नो इश्यू। ई पी एफ पी ई डी ई एन, तो इसका करेक्ट क्या होगा? ए बी हो गया, सी हो गया, फिर डी, डी के बाद क्या हो जाएगा? ई हो गया। अब एक एक कम करना है हमें, राइट? तो पी के बाद है पी, ई हो गया, ई पी के बाद क्यू, ठीक है? तो ई पी होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ये एफ और पी जो है, एफ पी, ई पी नहीं, एफ पी, एफ पी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एफ पी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलिए, एफ पी जो है वो करेक्ट आंसर है, गलत दिया हुआ इसमें। चलिए, 9th वाले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 4, 9, 16, 25, 2 और 49 लिखा हुआ है, करेक्ट? क्या ये क्वेश्चन सही है? बिल्कुल करेक्ट है। सीक्वेंस हमें देखना है। 4, 9, 4, 9 है, 16 है, 25 है, 25 है और कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। 4 का क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। 4 का क्या हो रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है यार। ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे 6 आएगा, 36, करेक्ट? 36 होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 है, 1 है, 27 है। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स होगी पक्का। यस, जहां पे भी 2 है ना वो क्वेश्चन मार्क है भाई, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना है कि क्या है करेक्ट। चलिए बताइए आप, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, चलिए बताइए। सर समझ तो आ रहा है। 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ना, और 4 4 जा 16, 16 4 जा, क्यूब है यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 का हो गया, 2 हो गया, 8। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A5, C10, E15, G20, तो क्या होगा? सिंपल है, एक एक छोड़ रहा है ये। A के बाद B छोड़ा C, D छोड़ा E, F छोड़ा G, H छोड़ोगे तो I, और ये 5 5 है, 5 10 15 20 और ये 25। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन, जो गैप है वो लास्ट वाला है, यस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, करेक्ट है। 510, 322, 404, 510, 322, 404, तो क्या होगा? क्या हो रहा है इसके अंदर बताइए, बताइए, जज करके बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या हो रहा है ना इसमें, बहुत ही अलग है ये क्वेश्चन। ये 510 है, ये 510 है, ये देखिए 510 है, तो 5 प्लस 1 प्लस 0 ये हो गया 6। इसी तरीके से 322 है, 3 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये 7 हो गया। अब इस तरीके से 4 प्लस 0 प्लस 4 ये हो गया 8। डिजिट्स को प्लस करने, अब देखना है हमें प्लस करके इनमें से, ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको प्लस करने पर हमें 9 मिलना चाहिए। 8 के बाद 9, 6 7 8 9 आना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको प्लस करने पर आपको 9 मिलना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट, 0 होगा। डी वाले ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है। 12th वाले में, 12th वाले में जो हमारा आंसर है, यस 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 यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर इनको प्लस करते हैं ना हम, इनको प्लस करेंगे तो 18 आएगा। देखिए 8, 1 और 9 को प्लस करेंगे 18 आएगा। 18 को प्लस करोगे तो 1 + 8 क्या होगा? 9 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी किसी में भी नहीं हो रहा। मतलब हमें उस नंबर को जब तक प्लस करना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो ये देखिए 18 आया था प्लस करने पर, और 8 और 1 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 9 हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको अपना लॉजिक लगाना है, सोचना है। देखिए अगर टाइम ज्यादा है तो समय दे सकते हो, नहीं तो एक बार में सोचो नहीं आ रहा, फिर बाद में जो बन रहे हैं ना, लास्ट में टाइम मिलता है तो आप सीरीज के क्वेश्चंस में टाइम दे सकते हो। अगर कोई स्किप हो जाता है तो थोड़ा बहुत सोचना है, नहीं बन रहा आगे बढ़ जाना है। फिर अचानक से भी याद आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस आपको कि हाँ इसका करेक्ट ये होगा, इसका करेक्ट ये हो सकता है, इसका करेक्ट ये हो सकता है। करेक्ट है। चलिए अब इसमें बताइए कि क्या होगा सही आंसर। अगर आप जज कर पा रहे हैं तो आप देखिए प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, 2 का क्यूब देखिए, 3 का क्यूब देखिए, माइनस करके देखिए कितना माइनस हो रहा है, कैसा पैटर्न चल रहा है। इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना माइनस हो रहा है? 14। इसको माइनस कर रहे हैं तो 12। इसको माइनस कर रहे हैं तो 10। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8। 8 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 आएगा भाई, और फिर 6। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 6, 8, 10, 12, फिर 14, राइट? 12, 14, 6, 8, 10, 14, 12 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सीरीज के क्वेश्चंस में आप जितना अपना दिमाग यूज कर सकते हो ना, उतना दिमाग यूज करना है आपको। प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए जितने क्वेश्चंस करेंगे ना, उतनी ही आपको सोचने का तरीका पता चलेगा। ये तो आसान है, सोच सकते हो। यस या नो? बिल्कुल। ये 2 है, ये 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, तो 43 + 14, 7 और 5, 57। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। इसको सोचिए, 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद देखिए बहुत सिंपल है यार, ये +1 +3 है, 3 के बाद में ज्यादा हो रहा है, 1 है, फिर उसके बाद में 3 है। क्या हो सकता है यहाँ पे? 1 है, 3 है, 1 है, 3 है। अच्छा चलो इसको देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 9 हो रहा, ठीक है, समझ आ रहा है। 1 है, 3 है, 9 है, 27, 81। इस सीरीज में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल इसी सीरीज में आगे बढ़ रहा है। 1 है, 3 है, 3 के बाद 9 है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे 1, 3, 9, 27 के बाद 81, ठीक है। 9, 1 × 3, 3 × 3, 3 × 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब में। 1 में 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 3 का गैप मिला पहला, फिर 3 में 3 का हुआ तो 9 मिला, 9 में 3 हुआ तो 27 हुआ, 27 में 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 81 हुआ, यानी कि इसमें हमें 81 प्लस करना है। सो 50 + 81 दैट विल बी द 131। क्या? 131। 50 था, 50 में हमने 81 को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 131। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सर ये तो 11 का स्क्वायर है, बाकी तो कोई हमें कुछ दिख नहीं रहा है आगे। चलो डिजिट को प्लस करते हैं, किसमें सेम आ रहा है? 1, 2, 1, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 और ये 4। अच्छा 2, 5 और 3, 5 और 2 7, 7 और 3 10। ओके ये तो 10 आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ऐसा भी कर सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं आ रहा, कोई पैटर्न हमें मिल ही नहीं रहा है, डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। चलिए कुछ और पैटर्न देखते हैं। और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? 121, 253, 374, किसी को कुछ मिला है क्या? मेरे को तो मिल गया 595। किसी को कुछ मिला है इसमें? किसी को कुछ मिला है क्या इस क्वेश्चन में? अगर मिला है तो आप आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1 और 1 को प्लस किया 2 आया, 2 और 3 को प्लस किया क्या आया? 5, 3 और 4 को प्लस किया क्या है? 7। ओहो 4 और 5 को प्लस किया क्या है? 9।
सर तो ऐसा ही हमें नंबर देखना है जिसका ये नंबर होना चाहिए, यानी कि 5 और 6 को प्लस कर दूंगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17th वाले पे। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 20 है, 20 के बाद 100 है, 100 के बाद फिर क्या होगा भाई बताइए ना, क्या होगा सर? यहां पे पता है क्या हो रहा है? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है ना, पहले क्वेश्चन देख लेते, गलत तो नहीं है। 17th नंबर 5 20, ठीक है, 4 है, 5 20 है, 100 है। अब हो क्या रहा है देखिए, कभी कभी यहां से यहां पैटर्न देखिए क्या हो रहा है। 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यहां पे क्या हो रहा है, 20 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओहो, इसका मतलब कि जो अगला हमारा नंबर होगा, जो अगला हमारा नंबर होगा सर, इसमें तो हमें 220 है, इसका मतलब क्या करना है, इस 100 का मल्टीप्लीकेशन करना है भाई। 2 के आगे लगा दो 3 जीरो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 करेक्ट। यहाँ पे 4 का 5 में मल्टीप्लीकेशन हुआ, 20 आ गया, 4 इंटू 5 20 आ गया। ठीक है, अब ये 5 था, 5 में किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, 4 का, राइट, नहीं सॉरी, इसमें जो नंबर था ना 5 था, अब इसके अगले वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन 20, तो ये 100 हो गया। अब ये 20 है ना, 20 में इस अगले वाले नंबर का होगा 100 का, तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का। आपको जवाब देने हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, क्या होगा सही आंसर, ये आपको देना है। सर 4 है, फिर उसके बाद 11 है, 11 के बाद में 17 है, 22 है। सर इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये वाला है भाई, ये वाला है। पता है बहुत जगह मिस्टेक हुई है यार, ये वाली तो, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। बताइए बताइए कि क्या होगा सही। ओके सर, ये तो 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा चाहिए क्या यहाँ पे, 30 31 32, नहीं इससे 3 कम चाहिए, तो क्या होगा 26, बिल्कुल। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो +4, यहाँ पे देख रहे हैं तो +5 का डिफरेंस, यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 का, यहाँ पे देख रहे हैं तो 7 का, बिल्कुल सही 26 होगा। 1 2 3 4 5 का गैप चल रहा है इधर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चल रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए 19th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए क्या है। आंसर तो देख लिया आपने, पैटर्न बताइए कि क्या है, वो तो समझना है ना। 4 है, 7 है, 14 है, 24 है और 41 है। देखिए ध्यान से, 4 है ना ये, 4 और इसमें देखिए 4 19 है, देखिए इसमें कितने गैप, 3 का, इसमें कितने का है जी, 7 का, इसमें कितने का है, 10 का, इसमें कितने का है, 17 का। अब हो क्या रहा है, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, इसमें 27 प्लस कर देंगे तो 7 और 1 8 और ये 68 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 68। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
आई होप कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आ रहे हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए ध्यान से, चलिए आगे चलते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 है, 16 है, 51 है और फिर 158 है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर इस क्वेश्चन में है ना 5 इंटू 3 प्लस 1 16, 16 इंटू 3 लेकिन प्लस 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 51 हो रहा है। तो 51 इंटू 3 प्लस 5 158 हो गया। अब 158 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 158 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7 481 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 481 आएगा सॉल्व करने पर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए आपकी जो एनर्जी है ना वो डाउन नहीं होनी चाहिए भाई। क्या आप लोग चाहते हो कि अभी 8 से 10 क्वेश्चंस और करें? क्या आप लोग चाहते हो कि 8 से 10 क्वेश्चंस और किया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं थोड़ा सा। मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ यार, ताकि आपको है ना प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो। 6 है, 6 का 12 हो रहा है, 12 के बाद 20 हो रहा है। तो आपको जज करके बताना है कि क्या हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, ओहो 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, 7 का स्क्वायर प्लस 7 क्या होगा 7 7 जा 49 और प्लस 7 क्या होगा ये 56। सो ऑप्शन नंबर ये जो सी है वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? जो नंबर है उसी का स्क्वायर हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5। इसी तरीके से आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आपको पता होना चाहिए यार, ये तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, बट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते या हमें समझ नहीं आएंगे या फिर पैटर्न्स अलग है या फिर कुछ और है। बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, इसके बाद क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब हमें दूसरे नंबर को देखना है। अब क्या हो रहा है ये क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पी होना चाहिए भाई। तो एक तो समझ में आ गया डी पी से शुरुआत इसकी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके आंसर्स मिलते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना है, आपका यहीं पे टाइम बचेगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखना है आपको। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड के बाद क्या हो रहा है भाई ए बी सी हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है यू वी डब्ल्यू हो रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा डी ई एफ, डी से स्टार्ट हो जाएगा डी हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। कोडिंग डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भाई, देख लेना। अगर देख लोगे ना क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। अरे यार आंसर आ गया। चलिए अब इसका बताइए क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 प्लस कर दीजिए तो जी हमारा 7th नंबर पे आता है। 7th में ये 7 नंबर पे आता है, ये हमारा 4 नंबर पे आता है, ये 1 पे आता है। तो 1 4 7, 7 में 3 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि 10 जिससे स्टार्ट होती है वो जे है और ये भी जे है। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बारी है। अब देखिए ये हमारा आता है कितने नंबर पे 5 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे। अच्छा ठीक है सर, इसमें तो 4 प्लस हो रहा है। यस बिल्कुल, ये 13 में 4 प्लस कर दो 17, यानी कि क्यू, यानी कि जे है और फिर क्यू है।
जे क्यू यानी कि ये ऑप्शन नंबर, ये जो ए है ना वो करेक्ट है भाई। दो ऑप्शंस के बाद एलिमिनेट करते जाओ कि क्या मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा था, पहले हमने कितना प्लस किया 3, इसमें प्लस हुआ, फिर इसमें 3 प्लस हुआ, करेक्ट, फिर उसके बाद 3 प्लस किया तो जे मिल गया। अब इस वाले में 4 प्लस हो रहा है, बहुत सिंपल था। इसमें 3 का प्लस हुआ, इसमें 4 का प्लस हुआ। ये देखना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहे ना कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। ये भी सिंपल है, ए है, बी छोड़ा सी डी आ गया, ई छोड़ा जी एच आई 3 आ गया, फिर अब जे छोड़ा के, ए यहाँ पे बी छूटा है, ई और एफ छूटा है, ठीक है। आई तो जे के एल छूटेगा, तो क्या आएगा एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। इसका बताइए कि क्या होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखिए ये तो हमारा 26 नंबर पे आता है, ये हमारा 19 पे आता है, ये हमारा 23 पे आता है, 15 है, T20 है, 11 है और 17 है, ये 7 है। क्या हो रहा है इसमें, क्या कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है क्या। बिल्कुल सर मिल तो रहा है। क्या मिल रहा है देखिए ध्यान से, एक एक गैप छोड़ के देखिए। 26 के बाद 23, 26 के बाद क्या है 23, आपको दिखा 3 का गैप, यहाँ पे एक नंबर छोड़ दीजिए, 19 को छोड़ दीजिए, क्लियर है। ये इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। 23 के बाद इस 15 को छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे देखिए 20 मिला आपको, ओके। फिर इसके बाद एक नंबर छोड़ दीजिए जो कि आपका 11 है, करेक्ट। अब 20 के बाद आपको क्या मिला, 20 के बाद भाई आपको क्या मिला, 20 के बाद आपको फिर 17 है पक्का कि ओ है, थ्री है ना, 20 के बाद 17 है, बिल्कुल 17 है ना, ओके। अब यहाँ पे एक नंबर छोड़ा हमने 20 के बाद के को छोड़ा 17 आ गया, फिर क्या है अब आगे हमें देखना है कि क्या आ सकता है। यहाँ पे 4 है, 4 का गैप है, इसमें भी 4 कम है, 4 कम कर दो, 11 में से 4 को कम कर दो, सिंपल सी बात है, 11 में से 4 को कम कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 7 यानी कि जी से स्टार्ट होगा, जी तो है यार यहाँ पे, तो नंबर क्या होगा यहाँ पे एन आएगा, 13 होगा। फिर इसके बाद से इसमें कम कर दो 4, 3 कम कर दो, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप करो ना भाई, 17 में से 3 का गैप करो, 14 होगा, 14 यानी कि एन। फिर उसके बाद सी, तो एन और सी होगा, एन 14 और ये 3, एन सी। एक एक गैप छोड़ रहे हो तो एक 3 के गैप आ रहे हैं, फिर 4 के गैप आ रहे हैं, ये आपको चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, T3C R5F T8I होगा, वो T8I होना चाहिए क्वेश्चन में, T8I पक्का क्वेश्चन में यही है क्या, T8I है कि 12 है, T3C R5F T8I आई है ये, V12 T3C R5C, ओह समझ गया मैं क्या हो रहा है। इसमें ये ज्यादा है कितना 2, ठीक है 2 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे
3 है तो ये 6, ये भी 3 ज़्यादा हो रहा है, ये 3 ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट। और इसमें भी +2 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 2 t के बाद में भी uv, uv के बाद से x स्टार्टिंग तो तीनों में है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4, 4 के बाद फिर 5 प्लस कर लो, 4 के बाद 5 प्लस कर दो, तो 12 में अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ये x हो गया, ये x हो गया, फिर 17, x और 17 तो 2 में आ रहे हैं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं। अब लास्ट वाला हमें देखना है, c है, c के बाद में f हो रहा है, यानी कि c के बाद अगर f हो रहा है, यहाँ पे f है, c के बाद क्या हो रहा है, f हो रहा है, तो 3 3 ये 3 पे है और ये 6 पे है, 3 3 का गैप चल रहा है, ये यहाँ पे 3 3 का गैप चल रहा है, ये 3 का चल रहा है, ये भी 3 का चल रहा है, आई है ये, करेक्ट, 6 9 और ये 12 और 12 15, यानी कि O, x 17 O, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, पैटर्न अगर आप समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको ही। G के बाद में J दिया हुआ है, उसके बाद M, उसके बाद P, उसके बाद S, बताइए क्या पैटर्न है यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल है, 4 है, 4 के बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 20, 20 के बाद 43, 43 के बाद 90, यानी कि इसमें जो नंबर आ रहा है, इसमें जो नंबर आ रहा है वो बहुत ही एक तरीके से डिफरेंट सा है। आप कह सकते हो कि ये जो नंबर आ रहा है ना, जी 7 पे आता है ना, जी 7 पे आता है, 7 के बाद ये 10 आ रहा है, 10 के बाद ये 13 आ रहा है, यानी कि 3 3 का गैप हो रहा है इसमें, पहले वाले में तो 3 3 का हो रहा है, इसमें 3 हुआ, 3 3 3, फिर 3 करना है, 19 है, 16 और 3 19, 19 के बाद 21, सॉरी 20 21 22, 22 यानी कि ये V, ऑप्शन नंबर बी पहले में ही आ गया है, वो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको फर्स्ट में ही एलिमिनेट कर लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट 4 है, 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 28, उसके बाद 60, उसके बाद 124, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। देखिए 4 के बाद क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि 4 इंटू 2 8 और प्लस 4 12 हो जा रहा है, 12 इंटू 2 प्लस 4 28 हो रहा है, ऐसे 28 इंटू 2 प्लस 4 60 हो जा रहे हैं, ये 60 इंटू 2 प्लस 4 124 हो रहा है, सो 124 इंटू 2 प्लस 4 ठीक हो जाएगा 8 4 2 प्लस 4 हो जाएगा 2, करेक्ट, कैरी 1 हो गया 5 और 2 252, 252 इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए C है, C4X है, F9U है, इसके अलावा I16R है, तो आपको बताना है यार कि इसका करेक्ट क्या होगा। 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट। बस यहां से देखना है आपको भाई, यहां से 3 हुआ, यहां से 3 हुआ, इसके बाद 3 L, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, L अब आ गया। अब बीच वाले नंबर को हमें टारगेट करना है। 4 के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 के बाद क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि यहां पे नंबर में 4 के बाद क्या हो जा रहा है, 4 के बाद 9 हो रहा है, तो 5 4 और प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9 प्लस 5 हुआ, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 नहीं 9 प्लस 7 हो रहा है,
9+7, 9+7, उसके बाद 9 होना चाहिए भाई, 7 के बाद 9 होना चाहिए, तो 16+9, 16+9, 16+9, दैट विल बी 25। ये ऑप्शन होगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन का हमें गेम समझना है, सी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब लास्ट वाले का पैटर्न हमें समझना है कि क्या हो रहा है लास्ट वाले में। ये तो 3 कम हो रहा है, यहाँ भी 3 कम हो रहा है, तो 18 में से 3 कम कर दो, 18 में से 3 कम कर दो, ओ हो जाएगा, यानी कि L 25 और O, दैट विल बी द करेक्ट। समझ पा रहे हो, एक में 3 कम हो रहा था, फर्स्ट वाले पैटर्न जो हमारा नंबर मिला उसमें 3 कम हो रहा था, करेक्ट। इसमें क्या हो रहा था, 3 कम हुआ। ये पैटर्न हमें कैसे मिला, एक में 5, फिर 7 और फिर 9, 25 मिला। और फिर क्या हो रहा था, उसमें 3 बढ़ रहा था, सॉरी पहले वाले में C के बाद F आया, मतलब +3 हुआ। और जो लास्ट वाला है ना एक्स यू, एक्स के बाद यू आ रहा, मतलब -3 हो रहा लास्ट वाले में। ये -3 से आया, ये +3 से आया, और ये -3 से आया, और ये जो बीच का नंबर है वो 5, 7, 9 के पैटर्न में बढ़ रहा है। इसका बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, आपको पता है ना, अगर नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं कभी कभी 5, 7, 9, 11, 13, इस पैटर्न में भी बढ़ता है। क्या इसमें बढ़ रहा है क्या नंबर, देखिए यस बिल्कुल बढ़ रहा है। 2, 7, 14, 23, 34, 34 में अगर हम 13 प्लस कर दें, 11 के बाद 13 प्लस कर दें, 11 के बाद 13 प्लस कर दें, यानी कि 34 में 13 प्लस कर दो, 34 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 7 और ये होगा 4। 47 से कौन सा नंबर स्टार्ट है, 2 नंबर स्टार्ट है। ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब हमारी फाइट है केवल और केवल 2 नंबरों में। तो अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखिए 5 के बाद 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, भाई 15 इसमें आ गया आंसर सही। लास्ट वाला चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नंबर को चेक कर लिया, एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें तो आपको देखना है कि क्या आ सकता है। इसमें ना देखो बहुत सिंपल है, ए यहाँ पे लिखा, बी लिखा, 3 3 का, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ए बी बी बी, ए बी बी बी, ऐसे आ रहा है, ठीक। 3 3 का गैप बन गया, ए फिर बी बी बी, फिर ए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिल किया, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, इसको फिल करिए, इसमें फिल करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एम के बाद एस है, तो एम एस ई बी, एम एस ई बी, एस ई बी, एम एस ई बी। तो देखिए इसका सही आंसर ये होगा एस ई एम बी, एस ई एम बी, ठीक है। इसको भी फिल करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एन ए बी है ना, एन के ठीक पहले बी आ रहा है, बी, बी एन ए बी, बी एन ए बी, ऐसा है क्या, या ए बी एन, ऐसा कुछ तो नहीं है, ए बी एन ऐसा तो नहीं है, ए बी एन, फिर ए बी एन, ओहो ए बी एन, ए बी एन, या फिर कैसा क्या, ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन और ए बी एन। अच्छा ओके, पहले वाले में ना देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, फर्स्ट वाले में ए और बी, 2 गैप है, फिर एन है, फिर स्लैश ए बी, फिर एन है, ये वाला हमने कर लिया कंप्लीट। फिर उसके बाद ए बी फिर एन, ऐसे ही चलेगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आंसर आएगा हमारा ए बी एन, ए बी एन, ए बी, ए बी एन, ए बी, करेक्ट। चलिए 35, ए सी, ए सी, बी डी, सी ए,
DB, फिर वही सेम यही रिपीट होगा, AC, BD, CA। तो अब देखिए हमारे जो फिल करने वाले नंबर हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे A है, उसके बाद D है, AD से शुरुआत किस में हो रही है, 2 में हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है फिर से आपका D आ रहा है, ठीक है, फिर D आ रहा है, ऐसे करके। अब देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट है। इसमें बताइए, ये क्वेश्चन बताइए आप सब लोग, डी से ठीक पहले क्या सी है, ABCD, DC, ABCD, ये हमें एक पैटर्न मिला। DC लिखा हुआ है, AB, फिर ABCD, फिर DCAB, इसी पैटर्न में चल रही है, इसी पैटर्न में चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, CA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने किसको फिल किया, C को, फिर किसको फिल किया, A को। तो ये पैटर्न, ये ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ABCD, DCAB, ABCD, DCAB, इसी तरीके से ये चलेगा। तो आई होप काफी है, अब क्वेश्चन बहुत कर लिया हमने, अब आज की सेवा समाप्त करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जो ट्रैकिंग सीट है भाई टिक कर लो, ये क्वेश्चन ये भी होगा। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, सीरीज टेस्ट तक हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। और आई होप की चीजें आपको समझ भी आ रही होगी, राइट। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में हम ट्रैकिंग सीट देते हैं, इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप होती है। ओके, 8770077431 पे आप कॉल करिए, एप्लीकेशंस हमारी हैं उसको डाउनलोड करिए, फ़ायदा लिख लीजिए। और आपको समझ नहीं आ रहा है कॉल करिए, बात करिए, जो भी डाउट है। मेंटोरशिप भी देते हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, और 1-to-1 मेंटोरशिप होता है। सिलेबस का एनालिसिस से लेकर के सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवाते हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर।